जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर शशि प्रीवियस यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, तो जो आज हम करने वाले हैं वो है एसएससी सीएचएसएल का 10 अगस्त 2021 का थर्ड शिफ्ट। ठीक है, थर्ड शिफ्ट है। कंटिन्यूसली इस चैनल पर आपको प्रीवियस ईयर चैनल के प्रीवियस ईयर पेपर आपको मिल रहे हैं। ठीक है, बस आपको क्या करना है, कर लेना है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों में शेयर कर दो अगर आप लोग नए हो तो इस चैनल पर। ठीक है, चलिए देखते हैं जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कहता है। पहला क्वेश्चन ये है कि वर्किंग टुगेदर ए बी एंड सी कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 3 days। यानी कि ए प्लस बी प्लस सी ये तीनों मिलकर कितने दिन में करते हैं किसी काम को? 3 दिन में कर लेते हैं। ठीक है, ए कंप्लीट द सेम वर्क इन 24 days। यानी कि ए कंप्लीट यानी कि ए कितने दिन में, यानी कि 24 दिन में करता है। और बी कंप्लीट यानी कि बी कंप्लीट कितने दिन में, यानी कि 6 दिन में पूरा करता है। यार शेयर कर दो, आप सभी लोग शेयर नहीं करते हो बिल्कुल भी, शेयर कर दो यार भाई। ठीक है, देखो ए किसी कार्य को अकेले, अगर मैं ये इसका क्या ले लेता हूँ, इसका एलसीएम ले लेता हूँ, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, यानी कि 24 आ जाएगा। ठीक है, इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 24। अब 3 के टेबल में 24 आता है, देखो 8 पे आता है। ठीक है, 8, 24 एकम 24 और 6 चौक कितना हो जाएगा, 24। तो ये क्या हो गई, ये हो गई इनकी वर्क यूनिट। क्या हो जाएगी, यानी कि वर्क यूनिट हो जाएगी। यानी कि जो ए प्लस बी प्लस सी अगर तीनों मिलकर साथ में काम करते हैं तो 8 यूनिट काम करते हैं एक दिन के अंदर। अगर ए अकेला काम करेगा तो 1 यूनिट करेगा, और बी अगर अकेला करेगा तो कितनी यूनिट करेगा, 4 यूनिट करेगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो ए और बी है एक दिन के अंदर कितना करेगा, 5 यूनिट। और ये टोटल कितने दिन में कर रहे थे, 8 यूनिट। अगर मैं इसको माइनस करता हूँ तो कितना आएगा, 3 यूनिट। यानी कि ये क्या हो जाएगी, ये सी की एफिशिएंसी हो जाएगी। सी की एफिशिएंसी यानी कि सी की क्षमता हो जाएगी, एक दिन के अंदर कितना यूनिट काम करेगा, 3 यूनिट काम करेगा। और टोटल वर्क यूनिट कितना है, 24। इसको क्या कर दोगे, 3 से भाग करोगे तो कितना आ जाएगा, 8। यानी कि 8 days इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। एक समलंब चतुर्भुज यानी कि एक ट्रेपेजियम है, इस तरीके का ट्रेपेजियम है। ठीक है, एक ट्रेपेजियम है, ये ट्रेपेजियम है, ए बी सी डी, ए बी सी और डी। यानी कि डी सी क्या दे रखा है, डी सी समांतर है किसके, ए बी के दिया हुआ है। और ए बी की लेंथ दी हुई है 16 और डी सी की लेंथ दे रखी है 11.2। वट इज द लेंथ इन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग। अगर मैं इनको, जो इनके डायगोनल हो जाएंगे, अगर इनको मैं ज्वाइन करता हूँ, ठीक है, और इनके जो मिड पॉइंट है, ये इनके मिड पॉइंट है। ठीक है, ये इनके मिड पॉइंट है। तो बोल रहा है कि इसी वाले मिड पॉइंट की लेंथ पूछ रहा है कितनी हो जाएगी। तो 16 माइनस का 11.2 अपॉन में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ से ये इसका निकल आएगा। 16 में से 11.2 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 4.8। और इसको 2 से भाग करोगे कितना आ जाएगा, 2.4। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन 1 में देखने को मिल रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। ए अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 25% की अधिक कीमत अंकित करता है। यानी कि समझ रहे हो, यानी कि अगर कोई चीज 100 रुपए की थी तो कितने की अंकित कर रहा है, 125 रुपए की। अब क्या कह रहा है कि वह 25% वस्तुओं को अंकित मूल्य पर, यानी कि जो 25% यानी अंकित मूल्य को, यानी कि इसी पर बेचता है। और 60% वस्तुओं को 25% की डिस्काउंट रेट पर, और बाकी जो रिमेनिंग बच गई उसको 10% की डिस्काउंट रेट पर बेचती है। तो बोल रहा है कि उसका टोटल यानी कि ओवरऑल प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, ये आपको बताना है। तो बेसिकली मैं इसको करूंगा किससे, प्रॉफिट रेट से। ठीक है, वो कैसे होगा यार, इसको ना आप कई तरीके से कर सकते हो, लेकिन मैं कर रहा हूँ इससे। यानी कि ये क्या हो जाएगा, यानी कि एमपी डिस्काउंट माइनस का डिस्काउंट क्या हो जाएगा, एम इंटू में डी अपॉन में कितना हो जाएगा, 100। यहाँ से आपके पास क्या आएगा, यानी कि प्रॉफिट आ जाएगा, यहाँ से प्रॉफिट रेट। ठीक है, अब मैं देखता हूँ यहाँ पे सबसे पहले क्या हो जाएगा, आपका रेट हो जाएगा। ये 25% ऊपर कर रहा है तो यहाँ पे 25% ऊपर हो गया। ठीक है, और फिर अच्छा यहाँ पे ये 25% वस्तु हो गई, फिर ये 60% हो गई, और फिर कितना बचेगा, फिर बचेगा आपके पास 15। ठीक है, ये आपके पास क्या हो गई, जितनी चीज़ें थी वो चीज़ें हो गई। और फिर इनके रेट हो गए। रेट यानी कि अभी क्या था, यानी कि ये एमपी पे ही बेच रहा था, यानी कि 25% वस्तुओं को अंकित मूल्य पर। अंकित मूल्य कितना था, यानी कि जो रेट था एमपी कितना था, 25। इसको मैं 25 ही लिखता हूँ। यहाँ पे कितना था, यहाँ पे ये 25% की डिस्काउंट पर बात कर रहा था। ठीक है, अगर मैं डिस्काउंट रेट निकालता हूँ तो कैसे निकालूंगा, यानी कि एम एम कितना हो गया, यानी कि 25 ही रहेगा ना। ठीक है, यानी क्योंकि 25% मोर ये क्या करता है, उसको मार्कअप करता है। 25 माइनस का डी कितना है, डी भी 25 है, और
माइनस का कितना हो जाएगा 625 के बटे में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, ये कट गया तो आपके पास क्या मिलेगा 6.25, यानी कि माइनस का 6.25, माइनस का 6.25, यानी कि इस वाले केस में क्या हो रहा है लॉस हो रहा है इसको। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो यहाँ पे कितने का 10% का क्या मिल रहा है डिस्काउंट। इसी तरीके से यहाँ से देखो, यानी कि 25 माइनस का 10 और माइनस का कितना हो जाएगा 250 के बटे में कितना हो जाएगा 100, तो यहाँ से कितना मिलेगा 2.5 मिलेगा। यानी कि 25 में से 10 और माइनस का 2.5 घटाओगे कितना बचेगा, यानी कि प्लस का 12.5, ये बच गया। अब देखो, ठीक है, अब क्या करता हूँ मैं यहाँ पे ना इसको काट देता हूँ, छोटा कर लेता हूँ, यानी कि 5×5 = 25 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 12 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3, इसको इससे मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा ओवरऑल, यानी कि 125। इसको मैंने किया 12×6 = 72 और 72 75 हो जाएगा। ये क्या हो गया, इसको लॉस हो गया यहाँ पे। और 12×3 = 36, 36 37.5, यहाँ पे कितना हो गया 37.5 हो गया, ये भी प्रॉफिट हो रहा है। अब देखना है कि यहाँ पे ओवरऑल प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है, यानी कि 125 में से 75 घटाओगे कितना बचेगा 50 बचेगा, 50 और 30 87.5, यानी कि प्रॉफिट कितने का हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है। अगर यहाँ पे माइनस हो रहा होता तो यहाँ पे लॉस हो रहा होता, तो यहाँ पे क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पे जो ये वाली ऑप्शन है ये कट जाएंगे। ठीक है, अब प्रॉफिट हो रहा है कितने पे प्रॉफिट होगा, ये इसको 87.5 का प्रॉफिट हो रहा है कितने पे, यानी कि 12×5 = 17 3 20, 20 यूनिट पर। ठीक है, तो इसको इससे डिवाइड करो, 2 एकम 2, 5 से कर दो, 5×4 = 20 और 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 3 बचेगा, 5×7 = 35 और 5×5 = 25। ठीक है, 4 एकम 4, 4×4 = 16, एक बच गया, 4×3 = 12, 4×7 = 28, 4×5 = 20, कितना आ जाएगा, यानी कि 4.375 क्या आ जाएगा इसका रेट आ जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन 4 में दिख रहा होगा। यानी कि इसको ओवरऑल कितना प्रॉफिट हो जाएगा 4.375। ये एक बहुत अच्छा तरीका है। बाकी इसको आप 100 मान के करोगे ना तो बहुत क्या हो जाएगा लेंथी हो जाएगा, हो तो उससे भी जाएगा, लेकिन कैलकुलेशन बहुत लेंथी हो सकती है। इससे क्वेश्चन आप जल्दी कर सकते हो जब आप एग्जाम हॉल में हो तो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, यानी कि स्टडी द पाई चार्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। ठीक है, ये पाई चार्ट है और बताना है क्या बताना है कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन सीमेंट। अगर मैं सीमेंट की बात करता हूँ तो ये हो जाएगा सीमेंट, और जो टोटल जो रुपया है वो कितना खर्चा हो रहा है, यानी कि द गिवन पाई चार्ट शोज द डिग्री ऑफ द कॉस्ट इनकर्ड इन डिफरेंट एक्सपेंडिचर ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए हाउस। द टोटल एक्सपेंडिचर कितना है ये आपको दिया हुआ है, यानी कि 31-50 हज़ार ये आपको दिया हुआ है। और इसको जो हो रहा है जो सीमेंट पे खर्चा कितना है 72 डिग्री का, डिग्री के लिए क्या लिखूंगा 360। ठीक है, 36×2 = 72 और 36 एकम 36, एक जीरो से एक जीरो कट गई, तो यहाँ से कितना आ जाएगा। अच्छा क्या पूछ रहा है यहाँ से, परसेंटेज पूछ रहा है, तो ये करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, 72 360 इंटू में क्या कर दोगे 100 कर दोगे, परसेंटेज आ जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट गई और 36×2 = 72, 36 एकम 36, तो 2 धाम कितना हो जाएगा 20, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 20 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को पढ़ोगे तो गलत भी हो सकता है। ठीक है, इसको इग्नोर कर देना, इसको इग्नोर कर देना, इसका कोई मतलब नहीं है, ये आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, द साइड्स AB, BC एंड AC ऑफ ट्राइंगल ABC आर 12 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरीके का है ये, एक ये दे रखा है ट्राइंगल है। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है, यानी कि A B और C। AB दिया हुआ है, यानी कि AB है आपका 12, BC है 8 और AC कितना है 10, AC कितना है 10 रिस्पेक्टली। ठीक है, इस सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन द ट्राइंगल, एक इसके अंदर क्या है इंस्क्राइब्ड सर्कल है। ठीक है, टचिंग ए बी को किस पे काटता है ये, ए बी को तो काटता है ये डी पे, और बी सी को काटता है ये ई पर, और इसको काटता है ये एफ पर। ठीक है, द रेशियो ऑफ द लेंथ ए डी, यानी कि जो रेशियो निकालना है आपको क्या निकालना है ए डी का, और किसका निकालना है सी ई का, ए डी और सी ई का आपको रेशियो निकालना है। अच्छा एक बात बताओ, एक बात क्या कि अगर ये x मान ली तो ये भी क्या हो जाएगी x हो जाएगी।
अगर ये y है तो ये भी क्या हो जाएगी, y हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि ये क्या है, टेंजेंट है, और टेंजेंट क्या होती है, बराबर होती हैं। अगर ये z है तो ये भी क्या हो जाएगी, z हो जाएगी। यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर मैं इन सबको जोड़ लूँ तो क्या हो जाएगा, यानी कि 2x और 2y और 3 और 2z, इन सब का टोटल कितना था, 12 8 20 और कितना हो जाएगा 30। अगर मैं इन सबको जोड़ूँ तो अगर मैंने 2 कॉमन ले लिया, 2 इसके नीचे चला जाएगा, तो x प्लस वाई प्लस में z कितना हो जाएगा, 15 आपको आ गई। यानी कि x प्लस वाई जेड की वैल्यू कितनी आ गई, 15 आ गई। क्लियर। अब एक बार बताओ आपको कि यहाँ पे जो ए बी क्या थी, x प्लस वाई, ठीक है। ए बी क्या है, ए बी है आपके पास x प्लस वाई, तो z कितना हो जाएगा, z की वैल्यू 3 हो जाएगी। यानी कि x प्लस वाई कितना था, 12 था, तो 12 इधर जाएगा तो z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। आपको लेकिन क्या चाहिए, ए डी पे क्या है x, और सी ई पे क्या है सी ई, ये आपका ई है ना, सी ई क्या है आपके पास, जेड है। तो जेड तो आपके पास 3 आ गई। अब ए डी निकालनी है, ए डी कहाँ पे है, यानी कि ए डी ये निकालनी है, ठीक है। यानी कि एक्स की वैल्यू चाहिए। जब एक्स की वैल्यू चाहिए तो वाई जेड देख लो, यानी कि वाई जेड कहाँ है देखने को, यानी कि ये आपके पास वाई जेड है। वाई जेड कितना है, 8 है, तो 15 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा, 7। तो यही क्या है आपके पास आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक तरीका, एक क्वेश्चन इसके अंदर और पूछ लेता है कभी कभी, जब इसके अंदर पूछेगा कि आर बताओ, सेम कंडीशन रहेगी तो आर बताओ, आर इसके लिए क्या करोगे, यानी कि एक्स इंटू वाई इंटू जेड अपॉन में क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस में जेड और इसका अंडर रूट, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछने को पूछा है कई बार और आगे भी पूछ सकता है, तो इसलिए ध्यान रखना है इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 6, फरवरी मार्च अप्रैल, ठीक है। फरवरी मार्च और अप्रैल और मई में एसी का कुल लक्ष्य उत्पादन यानी कि ये इन्होंने कुछ लक्ष्य किया होगा तो उतना ही उत्पादन, ये क्या है आपका, ये ब्लू वाला, ठीक है। यानी कि फरवरी इसकी बात कर रहा है, फरवरी मार्च की बात कर रहा है, अप्रैल की बात कर रहा है और मई की बात कर रहा है, तो कितना हो जाएगा, यानी कि 30, 110, 110 और 210, कितना हो जाएगा, 290। एक बार और देख लो, शायद कुछ गलती हो गई है, यानी कि 100 और 190, 190 और 8 कितना हो जाएगा, 19 8 26, 19 8 27 और 3 कितना हो जाएगा, 30। यानी ये कितना हो जाएगा, 300 हो गया, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, 5 महीनों के कुल वास्तविक यानी कि जो रियल प्रोडक्शन है वो क्या था, उम्मीद किया था कि इतना करेंगे रियल, लेकिन ये क्या है, रियल है। कितना है, 70 और 50, 120, 220, 300 और 420। इस 420 का कितना प्रतिशत कम है, तो कितना प्रतिशत कम है, 120 कम हो गया, 120 कम है 420 पे, इंटू में क्या हो जाएगा, 100, एक जीरो से एक जीरो कट गई, और 2 6 के 12, 2 दूनी 4, 2 1 2, कितना हो जाएगा, 600 के बटे में 21, 600 के बटे में 21, 21 एकम 21, 21 दूनी 42, और यहाँ पे कितना हो जाता है, 18, 180, 180 हो जाता है। तो 21 अट्ठे कितना होता है, 21 अट्ठे 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 168, और 21 निन्मे कितना होगा, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, जो कि ज़्यादा हो जाएगा। तो 21 अट्ठे यानी कि 28 पॉइंट समथिंग आएगा, और एक ही ऑप्शन है जो इसमें 28 पॉइंट समथिंग है, जो कि ऑप्शन 4, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। 80 विद्यार्थियों में वाली एक कक्षा में 60% लड़की हैं, यानी कि 80 क्या है, टोटल है, और इसके अंदर कुछ गर्ल्स हैं और कुछ बॉयज़ हैं। अगर मैं 60% लड़की हैं तो 6 48, 48 तो लड़कियां हो जाएंगी, तो बाकी कितना बचा 80 में से, यानी कि 32 आपके बॉयज़ हो जाएंगी। लड़कों का जो औसत वजन है वो कितना है, लड़कों का औसत वजन कितना दिया हुआ है, लड़कों का जो एवरेज है वो कितना है, औसत वजन, लड़कों का औसत वजन 58 और लड़कियों का औसत वजन कितना दे रखा है, 52 दिया हुआ है, ठीक है। तो पूरी कक्षा का औसत वजन बताना है कितना हो जाएगा, ठीक है, पूरी क्लास का बताना है। तो इसमें क्या करना है आपको, इसके अंदर आप किससे जाओगे, मिक्स एलिगेशन से जाते हैं, ठीक है। यानी कि ये 52 इसका, यानी कि गर्ल्स का, और ये बॉयज़ का कितना 58, और ये एक्स हो गया, ये कितने हैं, यानी कि ये है 48, और ये कितना है, ये है आपके पास 32, ठीक है। अब देखो ये और आंसर क्या होना चाहिए, 52 और 58 के बीच में, सारे ऑप्शन आपको दिए हुए हैं इसी के बीच में, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा,
जब 58 में से x घटाऊंगा, यानी कि 58 में से x घटाऊंगा, और यहाँ पे क्या होगा, जब x में से 52 घटाऊंगा तो रेशो ये आ जाएगा। ठीक है, इसको कैसे लिख सकते हैं हम, ऐसे, यानी कि 58 माइनस एक्स अपॉन में x माइनस 32, 32 है 52, 52 है, x माइनस 52 इजिकल टू में कितना हो जाएगा, 48 के बटे में 32। तो 16 × 48, 16 दूनी 32, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, 58 दूनी कितना होता है 116, माइनस का 2x, ये कितना हो जाएगा 3x, और माइनस का 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस का 5x, और माइनस का 156, माइनस का 156, और माइनस का 116। कुछ गड़बड़ हो रही है शायद। ठीक है, इसको जोड़ लो, जोड़ो, यानी कि 6 6 12, 6 6 12, 5 6 7, और कितना हो जाएगा 272 का माइनस, माइनस का 5x, इस माइनस से ये माइनस कट जाएगा, तो x की वैल्यू, यानी कि ये जो ये x था इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, यानी कि 272 के बटे में 5, 5 एकम 5, 5 पंचे 25 की 2, 5 चौके 20, और 5 चौक 20, कितना आ जाएगा 54.4, यानी कि x की वैल्यू आपके पास कितनी आएगी 54.4, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, इस तरीके का दे रखा है 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा, प्लस में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस का 1, और k के बराबर है, तो k का मान बताना है आपको, क्या हो जाएगा। तो इसके अंदर देखो आप क्या ले सकते हो, यानी कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को आप क्या ले सकते हो, इसको ले सकते हो कॉसेक, कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस में, और इसको क्या ले सकते हो, यानी कि 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा, यही तो लिख सकते हो, यानी कि 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा, और ये k के बराबर है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, इसके बाद आप ऑप्शन से देखो, ऑप्शन से जाओ, यानी कि आप 45 रख दो, इसकी जगह 45 रखोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2, और यहाँ पे 1, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 1, तो आपके पास k की वैल्यू कितनी आ गई, यानी कि 4, k की वैल्यू कितनी आ गई 4। ठीक है, इसके बाद ना आप यहाँ पे सब में 45 रख के देखो, देखो 4 आना चाहिए, 45 रखोगे तो कितना हो जाएगा √2, और नीचे √2 ये नहीं हो सकता, कोसक 45 के तो क्या होता है √2, और ये कितना होता है, यानी कि ये भी √2 होता है, तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कितना आया 2, और यहाँ पे k की वैल्यू कितनी थी 4, तो √k का वैल्यू पूछ रहा है, √k का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 ही हो जाएगा ना, सिंपल सा, तो यही क्या हो रहा है मैच हो रहा है, बाकी ये किसी का मैच नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ऑन आंसर जो क्या हो जाएगा, सेकंड आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द रेशो ऑफ द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 1.2 एंड 10.8, अगर मीन प्रोपोर्शनल निकाल लो तो कितना हो जाएगा 1.2 इंटू में कितना हो जाएगा 10.8 अपॉन में कितना हो जाएगा, इस पॉइंट को हटाऊंगा तो कितना आ जाएगा 100, और इसका क्या कर दोगे आप √। ठीक है, यानी कि 12, यानी कि 4 थी 12, और 12 निम्न 108, 12 निम्न 108, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 100। ठीक है, यानी कि 4, 4 एक बाहर ले लिया, और 3 एक बाहर ले लिया, और 1 3 बाहर ले लिया, और नीचे कितना हो जाएगा 10, 4 3 12 3 36, यानी कि 3.6, 3.6 आपके पास क्या हो जाएगा मीन प्रोपोर्शनल। और कहता हूँ तृतीय अनुपाती की बात करता है, तो क्या हो जाएगा तृतीय अनुपाती, यानी कि जो थर्ड प्रोपोर्शनल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 1.2 इंटू में 1.2, और अपॉन में कितना हो जाएगा 0.2, यानी कि ऊपर से पॉइंट हटाऊंगा तो कितना आ जाएगा 2, और यहाँ से 1, 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, 2 6 12, और 12 6 72, यानी कि कितना हो जाएगा 7.2। ठीक है, यानी कि ये कितना हो जाएगा 3.6 और 7.2, 36 एकम 36, 36 दूनी 72, 1:2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, 3 cos थीटा इजिकल टू में 2 sin स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे आपको ये कंडीशन दी हुई है, जो थीटा की वैल्यू है वो 0 और 90 के बीच में है, तो आपके पास ये निकालना है। सिंपल सी बात है, मेरे को यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे कुछ ऐसा वैल्यू चाहिए मेरे को, अगर मैं 30 मानता हूँ, ठीक है 30 मानता हूँ, तो थीटा मेरे को रूट में अगर वैल्यू रहेगी तो नहीं कटेगा। ठीक है, तो फिर मैं क्या करता हूँ यहाँ पे
60 मान लेता हूँ, थीटा इजिकल टू कितना मान लेता हूँ, 60 मान लेता हूँ। अब यहाँ पे मैं मैच रखता हूँ 3 कॉस कॉस 60 कितना होता है 1/2, यानी कि 3/2 हो जाएगा। और साइन 60 कितना हो जाएगा, √3/2, √3/2 स्क्वायर है तो 3 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, जो कि यहाँ पे क्या हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है। जब यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है तो फिर मेरे को पता चल गया कि थीटा की वैल्यू अगर मैं 60 रखूँगा तो आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, टेन स्क्वायर यानी कि टेन 60 कितना हो जाएगा 3, और सेक 60 कितना हो जाएगा, सेक 60 आपके पास हो जाएगा 4, और कॉसेक 60 कितना हो जाएगा, यानी कि 4/3। ठीक है, 4×3 = 7 माइनस का 4/3, 3×7 = 21, यानी कि कितना हो जाएगा 17/3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आपके पास ऑप्शन थर्ड में दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 11, 18 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हैं। टू सर्कल ऑफ रेडियस 18 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट ईच अदर एंड द लेंथ ऑफ देयर कॉमन कॉर्ड इज 16 सेंटीमीटर। इस तरीके का दो क्या है, दो सर्कल हैं जो आपको अंदर से क्या करते हैं, जो आपस में अंदर से आप इंटरसेक्ट करते हैं। जो इनकी एक कॉमन कॉर्ड है, कॉमन कॉर्ड क्या हो जाएगी, ये इनकी एक कॉमन कॉर्ड है जो कितने की है 16 सेंटीमीटर की। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, यानी कि इसका सेंटर ये है और इसका सेंटर ये है, और ये आपको दिया हुआ है 18 और ये आपको दिया हुआ है 12, यानी कि इनकी दो रेडियस। आपको पूछ रहा है कि ये वाली लेंथ क्या हो जाएगी। ठीक है, ये लेंथ पूछ रहा है। आपको पता है कि ये जो कॉमन कोड थी ये कितने की थी 16 की, तो ये इसके मिडल से इंटरसेक्ट करेगी तो ये कितनी की रह जाएगी 8 की, और ये भी कितनी रहेगी 8 की। और आपको पता है ये क्या बन रहा है, एक एक ट्रिपलेट बन रहा है 18 8, यानी कि 18 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 324, और इसमें से 64 घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा 0, 12 में से 6 गया 6, और कितना 260, यानी कि ये कितना हो जाएगा √260। और ये कितना हो जाएगा 144, और 8×8 = 64, कितना हो जाएगा 0, 14 में से 6 गया 8, यानी कि कितना हो जाएगा √80। आपको इनको ही जोड़ना है बेसिकली। ठीक है, जब आप 16×5 = 80, यानी कि इसको जोड़ोगे कितना हो जाएगा, इसको आप निकालोगे 4√5, और अगर आप इसको करते हो तो कितना हो जाएगा, यानी कि 13 दूनी 26, 260 को 2 एकम 2, 2 तिये 6, और 2 पंचे, यानी कि 2√65, 2√65 को आप 13 सेपरेट कर लो और 5 सेपरेट कर लो। ठीक है, अब यहाँ से देखो 2 मैंने कॉमन ले लिया और √5 कॉमन ले लिया, तो यहाँ से कितना बचेगा √13 बचेगा, और यहाँ से कितना बचेगा 2 बचेगा। यही आपका क्या है आंसर है, यानी कि 2√5 ब्रैकेट में 2 प्लस में √13। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, क्या कह रहे हैं, 15 वर्ष से कम आयु वाले व्यक्तियों की संख्या, 15 वर्ष से कम, ये 15 था, इससे कम कितना हो जाएगा 7 6 13 और 2 कितना हो जाएगा 15। ठीक है, 30 वर्ष से कम आयु वाले, 30 वर्ष से कम यानी कि कितना हो जाएगा, यहाँ तक कितना था ये 15 था, 15 और 9 कितना हो जाएगा 24, और 24 और 7 कितना हो जाएगा 24, ये 9 है, 9 7 16 और 31 हो जाएगा। 30 वर्ष से कम आयु वाले व्यक्तियों की संख्या से अनुपात ज्ञात करना है, क्या हो जाएगा, 15 वर्ष से कम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15, और 9 4 13 7 20, 20, और ये कितना था 15 था, अच्छा ये 4 में लेना भूल गया। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 35, 5 से 15 और 5 7 35, तो 3:7 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। एक वस्तु की कीमत 20% कम करने पर इसकी बिक्री X% तक बढ़ जाती है। यदि राजस्व की प्राप्ति 25% की वृद्धि होती है तो X का मान बताना है, क्या हो जाएगा। सिंपल सी बात है, अगर किसी की कीमत पहले 100 थी तो अब कितनी हो जाएगी 80 हो जाएगी। ये क्या है इसका प्राइस, और ये क्या है इसकी सेलिंग, सेलिंग कितनी है X% बढ़ जाती है, सेलिंग छोड़ दो अभी, लेकिन इसका जो टोटल इनकम थी ना वो कितना हो जाता है 25% की वृद्धि हो जाती है। यानी कि अगर मैं टोटल इनकम की बात करता हूँ तो ये कितनी की हो जाएगी 100 से 125 की हो जाएगी। अब आपको सेलिंग निकालनी है, यानी कि पर सेलिंग निकालनी है, तो 100 के बटे में 100 कितना हो जाएगा 1, और 125 के बटे में 80 कितना हो जाएगा 125 के बटे में 80, यानी कि ये हो गया 16, और 5 दूनी 10, 5 5 25, यानी कि 25 के बटे में 16, यहाँ पे कितना हो जाएगा 25 के बटे में 16। ये 16 को मैं दोनों से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यहाँ से भी और यहाँ से भी, इस 16 से ये 16 कट गया, तो जो इसकी सेल थी वो 16 से कितनी हो गई 25 हो गई, है ना। तो कितनी बढ़ गई, यानी कि 9 बढ़ गई, 9 बढ़ गई कितने पे 16 पे, इंटू कितना हो जाएगा 100,
4 चौक 16 और ये कितना हो जाएगा 25। 25 में कितना होता है 225 के बटे में कितना हो जाएगा 4। 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 2 4 6 24, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। आंसर कितना हो जाएगा 56.25%। यानी कि आपके पास ऑप्शन 2 दूसरा ये क्लियर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 ये आपको दिया हुआ है, यानी कि कॉट स्क्वायर 46 माइनस का सेक स्क्वायर 44। तो बताना है कि इसकी वैल्यू क्या होनी है, ये बतानी है। आप इसको टेन स्क्वायर 44 लिख सकते हो, यानी कि टेन स्क्वायर 44 लिख सकते हो। ठीक है, 90 माइनस थीटा, यानी कि कॉट 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर टेन थीटा हो जाए। तो स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर ही रहेगा। और ये यहाँ पे क्या है सेक स्क्वायर 44। आपको पता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है एक होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है टेन स्क्वायर थीटा और माइनस का सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से आपको जो वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिलेगी माइनस का 1 मिलेगा। ठीक है, आगे देखता हूँ। देखो साइन स्क्वायर 1 और साइन स्क्वायर 90, तो ये क्या हो जाएगा पहले मैं इसको देखते हैं। देखो साइन स्क्वायर 1 प्लस में साइन स्क्वायर 89। अगर मैं इसको या तो इसको कॉस में चेंज कर दो या इसको कॉस में चेंज कर दो। ठीक है, कुछ भी कर सकते हो, किसी एक को चेंज कर दो। अगर मैं इसको कॉस में चेंज करता हूँ तो कितना हो जाएगा, यानी कि साइन कॉस स्क्वायर 89 और प्लस में क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 89, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है एक होता है। यानी कि इन दो को मिला के कितना हो जाएगा, इन दो को मिला के एक बनेगा। ठीक है, और इस तरीके के कितने पेयर बन रहे हैं इस तरीके के, और बीच में ना आपके पास साइन 45 बचेगा। कितना साइन 45 बच जाएगा, बाकी सब क्या बन जाएंगे पेयर बन जाएंगे। ठीक है, तो कितने पेयर बनेंगे 22 22 22 पेयर बन जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 22 तो आ जाएगा। ठीक है, 22 आ जाएगा और फिर क्या हो जाएगा साइन 45 बच जाएगा। साइन 45 का मान क्या होता है 1/√2। अगर आप स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा, यानी कि 1/2। तो कितना हो जाएगा 22.5 हो जाएगा 22.5, और इसमें से जब आप एक घटाओगे तो कितना बचेगा, यानी कि 21.5। यही आपका क्या है आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 एक शोरूम मालिक ने एक कार को 6,32,500 में बेचकर 15% का लाभ कमाता है। यानी कि अगर वह इस कार को 8,10,000 में बेचे तो उसका लाभ परसेंट बताना है क्या हो जाएगा। यानी कि ये जो वैल्यू दे रखी है वो 115% की वैल्यू है, यानी कि 6 3 2 500 और ये कितना है 115% की वैल्यू दे रखी है। अगर आप 100% निकालोगे तो ये क्या आ जाएगा, ये इसका सीपी आ जाएगा। ठीक है, 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, 0, 23 एकम 23, 23 दूनी 46, 23 दूनी 46 और 13 में से 6 जाएगा 7, 5 में 4 गया 1, 172। यानी कि 23 पंचे 23 सत्ते, 23 सत्ते 7 या 21, 7 दूनी 14 2 16, 23 सत्ते कितना हो जाता है 23 सत्ते 161 और कितना बचेगा रिमाइंडर 1 1 11 और 23 पंजे कितना होता है 115। तो कितना आ गया आपके पास, जो इसका सीपी कितना हो जाएगा 0 0 0, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14 और 1 15, 2 दूनी 4 और 1 कितना हो जाएगा 5। ये कितना आ गया सीपी, यानी कि 5,50,000 इसका सीपी आ जाएगा। और वो बेच कितना में चाहता है 8,10,000 में, 8,10,000 में वो बेचना चाहता है। तो प्रॉफिट कितने का हो जाएगा 0 0 0 और 0, 11 में से 5 गया 6 और 7 में से 5 गया 2, कितने का, यानी कि 2,60,000 का प्रॉफिट हो जाएगा। कितने पे, यानी कि ये 55,000 का इंटू में कितना हो जाएगा 100। ये 4 जीरो से ये 4 जीरो कट जाएगी और 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 26 दूनी 52, यानी कि 520 के बटे में 11, 11 एकम 11, 11 चौक 44, 8 बच जाएगा, 11 सत्ते 77, यानी कि 47 पॉइंट समथिंग, जो कि आपके पास एक ही ऑप्शन दे रखा है। यही क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि 47.3% इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 ऐसे कितने वर्ष थे जिनमें आयात देश के 5 वर्षों के दौरान होने वाले औसत निर्यात के 80% से कम था। ठीक है, यानी कि आपके पास जो रेड में है वो आयात है और जो ग्रीन में है वो क्या है निर्यात है। ठीक है, आयात की बात करता हूँ तो ये कितने देश थे, सबसे पहले आप क्या निकालो, यानी कि निर्यात के ये कितना था, यानी कि 400
और 450, 600 और 440 और 650। 0, 5 4 9, 5 5 10 और 4 कितना हो जाएगा? 14 की 1, 6 4 10, 14 15, 15 4 19, 6 25, यानी कि 2540। इसका आप एवरेज निकालो। 2540 को अगर 5 से भाग कर देंगे, 5 एकम 5, 5 पंचे 25, 5 अट्ठे 40, एवरेज कितना आ गया? 508। तो ऐसे कितने आयात थे जो 508 से कम है? ये कितना है? 330। एक तो ये हो गया। एक कितना है? 360। और एक कितना है? ऐसे कितने वर्ष थे जिनमें आयात देश के 5 वर्ष के दौरान होने वाले औसत, अच्छा 80%, सॉरी, इस 508 का आप क्या निकालोगे? 80% निकालो। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 8 अट्ठे 64 और 8 पंचे 40, यानी कि 406.4। यानी कि यहाँ पे तो कम दिख रहा है, कितना? यानी कि 330, और यहाँ पे 360, और ये कितना है? 450, जो कि 406 से ज़्यादा है। बाकी ये भी ज़्यादा है, ये भी ज़्यादा है। तो आपके पास कितने ऐसे 2 ईयर हैं? एक तो 2013 और एक 2014, यानी कि आपका आंसर कितना हो जाएगा? 2। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है कि त्रिभुज पी क्यू आर, एक त्रिभुज पी क्यू आर है, ये त्रिभुज पी क्यू आर है, पी क्यू और आर, एक त्रिभुज पी क्यू आर है। क्यूटी जो है, क्यूटी यानी कि ये जो क्यूटी है ये पी आर पे क्या है? लंब है। और क्यूटी पी आर है, और एस क्यू आर पर, जो एस बिंदु है वो क्यू आर पर बिंदु इस प्रकार है कि पी एस क्यू, यानी कि ये पी एस, पी एस क्यू कितना दे रखा है? ये पी डिग्री दिया हुआ है। टी क्यू आर, यानी कि टी क्यू और आर ये कितना दे रखा है? ये 44 दिया हुआ है। और एस पी आर, यानी कि एफ पी आर ये दे रखा है आपके पास कितना? 32। जब आपके पास ये लंब था तो ये कितने का हो जाएगा? 90 का। तो ये कितने का हो जाएगा? यानी कि 90 में से 32 घटाओ, 10 में से 2 जाएगा 8, और 8 में से 3 जाएगा 5, यानी कि ये कितने का हो जाएगा? 58 का। जब ये 58 का हो जाएगा, और आपको क्या पूछ रहा है? पी की वैल्यू पूछ रहा है। जब ये 58 का हो जाएगा तो ये वाला जो सीधी लाइन है ना, तो ये 58, तो ये कितने की होगी बताओ? यानी कि 180 में से 58 घटाओगे, 10 में से 8 गया 2, और 7 में से 5 गया 2, और 122, ये कितने का हो जाएगा? 122 का। और 180 में से 122 घटाओगे, 180 में से 122 घटाओगे, 10 में से 2 जाएगा 8, और 7 में से 2 जाएगा 5, ये कितना ये कितने का हो जाएगा? 58। यानी कि 58 और 44, 58 और 44, 8 4 12, और ये कितना हो जाएगा? 5 4 9 और 1 10, कितना हो जाएगा? 102। ये कितने का हो जाएगा? 58 का, ये 44 का, तो ये कितने का बचेगा? यानी कि इन दोनों का टोटल कितना हो गया? 102, और इन तीनों टोटल कितना होता है? 180। घटा दोगे कितना आ जाएगा? 78। यही आपका क्या है? आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18। साधारण ब्याज पर एक ऋण राशि एक वर्ष में 6240.80 तथा 4 वर्ष में कितना हो जाता है? 7563.20 हो जाती है। तो क्रमशः वह धनराशि और वार्षिक ब्याज की दर बतानी है, कितनी हो जाएगी? 7 5 6 3 2 0 6 2 4 0 8, इसमें से घटाओ। तो 3 साल में लगभग, देखो ये पी था, ये पी से एक साल के अंदर कितनी हो गई? 6240.8 एक साल के अंदर। और फिर 4 साल के बाद, यानी कि यहाँ पे 3 साल हुए होंगे, फिर कितनी हो जाती है? 7 5 6 3 और 2, यानी कि जब मैंने इसमें से घटाया 0, 12 में से 8 गया 4, यहाँ पे 2, 6 में से 4 गया 2, 5 में से 2 गया 3, 7 में से 6 गया 1, कितना आ जाएगा? 1322.4। ये 3 साल का रेट आ जाए, 3 साल का ब्याज आ जाएगा। तो अगर मैं 1 साल का निकालूँ तो इसको मैं क्या करूँगा? 3 से भाग कर दूंगा। ठीक है, 3 चौक 12, 3 चौक 12, और 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24, तो कितना आ जाएगा? 440.8 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ गया? यानी कि 440, 440.8, ये क्या हो जाएगा? एक साल का हो जाएगा। अगर मैं प्रिंसिपल निकालूंगा तो क्या मैं क्या क्या करूँगा? 440 को इसमें से घटा दूंगा, 440.8 को इसमें से घटाऊंगा तो यहाँ पे कितना बचेगा? 0 0 0, और 12 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा? 8, और यहाँ पे कितना बचेगा? यानी कि 5800। यानी कि जो आपके पास प्रिंसिपल हो जाएगा वो कितने का हो जाएगा? 5800 का हो जाएगा। यानी कि देखो 5800 वाली सिर्फ 2 वैल्यू हैं, एक ये 2, ये आंसर नहीं हो सकते। आपको रेट पूछ रहा है कितना हो जाएगा।
आपको पता है कि जो 1 साल का ब्याज वो कितना है, 440.8 है, यानी कि 440.8 है 1 साल का ब्याज, और आपके पास प्रिंसिपल कितना है, 5800। तो ये आपके पास रेट हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, और फिर 2 से काट दो, ये 29 आ जाएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 चौक 8, फिर यानी कि 29। अब 29 को 8 से मल्टीप्लाई करो, देखो कितना आता है। 29 को अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 8 में 72 की 7, 8 दूनी 16 और 7 कितना हो जाएगा, 23, यानी कि 232 हो जाता है। कितना, 232, जो कि क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे कितना है, यहाँ पे आपके पास 220 दे रखा है, ठीक है, और यहाँ पे कितना है 232, तो नॉर्मल सी बात है, तो आंसर कितना हो जाएगा, 7 की रेंज में आएगा। तो ठीक है, 7.6% इसका रेट हो जाएगा, और 5800 क्या हो जाएगा, इसका प्रिंसिपल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, यानी कि a प्लस बी प्लस सी आपको 5 दी हुई है, और a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर आपको 27, ये आपको दे रखा है 125। तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, क्या हो जाएगी। जब आप इसकी वैल्यू निकालोगे तो क्या इसको आप कैसे लिख सकते हो, यानी कि 1/2 a प्लस बी प्लस सी, और फिर क्या हो जाएगा, इसका ब्रैकेट बंद कर देता हूँ, यानी कि 3a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर, और माइनस का a प्लस बी प्लस सी और इसका स्क्वायर, और ये हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। ये किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है आपके पास a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब माइनस का 3abc, ये इसका फॉर्मूला होता है। जो कि अगर मेरे को फॉर्मूला पता होगा तो मैं इसको डायरेक्ट कर दूंगा। तो देखो 1/2 a प्लस बी प्लस सी कितना है, 5 दे रखा है, और a का स्क्वायर बी का स्क्वायर सी का स्क्वायर कितना है 27, इंटू 3 कितना हो जाएगा 81, और a प्लस बी प्लस सी कितना है 5 पंचे 25, ठीक है। 81 में से 25 घटेगा, 11 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 6, और 7 में से 2 जाएगा 5, इंटू में कितना हो जाएगा 5, और इंटू में कितना हो जाएगा 1 के बटे में 2, 2 एकम 2, ये कितना हो जाएगा 28, 20 पंचे 100 और 8 पंचे 40 कितना हो जाएगा 140, यानी कि आपके पास ये कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 125 माइनस का 3abc आपको नहीं पता, और ये कितना हो जाएगा 140 हो जाएगा, माइनस का 3abc, इसमें से 140 में से 125 घटाओगे कितना बचेगा 15 बचेगा, और a प्लस बी प्लस सी 3 से इसको काटोगे कितना बचेगा माइनस का 5, यानी कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आएगी माइनस का 5, और आपको क्या निकालना था ए बी सी अपॉन में 5, यानी कि ए बी सी की वैल्यू कितनी थी -5, और अगर आप इसको 5 से भाग कर दो कितना बचेगा -1, यानी कि -1 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, ए प्लस बी प्लस सी उसी तरीके का क्वेश्चन है, यानी कि 19 की तरह ही, और ए बी बी सी और सी ए कितना दे रखा है 15, ए का क्यूब बी का क्यूब सी का क्यूब माइनस का 3abc की वैल्यू आपको निकालना है। बेसिकली नॉर्मल सा फॉर्मूला है, क्या है, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी, और ए प्लस बी प्लस सी का हो जाएगा स्क्वायर माइनस का 3ab और सी ए प्लस बी प्लस सी आपको दिया हुआ है 11, तो आप ये भी दे सकते हो कि जो आंसर होगा ना आपका वो 11 का मल्टीपल होगा। 8 3 11 6 ये नहीं होगा, 8 6 14 3 ये हो सकता है, 8 6 14 3 ये हो सकता है, और 6 3 9 ये नहीं हो सकता। आपके पास देखो आंसर यही हो जाएगा, इन दोनों में से कोई एक होगा। खैर यहाँ पे तो मेरे को ठीक लग रहा है, लेकिन मैं ऑप्शन इसी तरीके से एलिमिनेट करूंगा, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी कितना है 121 हो जाएगा, और ए बी और बी सी कितना था 15 थी, 45 हो जाएगा, ठीक है। इसमें से अगर मैं 45 घटाऊंगा 11 में से 5 जाएगा 6, और 11 में से 4 जाएगा 7, इंटू में कितना हो जाएगा 11, 11 6 66, लास्ट डेट क्या है आपके पास 6, लास्ट डेट क्या है 6, तो ये 6 वाला ही आपका आंसर हो जाएगा, और ये 8 दे रखा है, इसको हम लीव कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 21, कोई व्यक्ति कुल यात्रा का 5/12 भाग रेलगाड़ी से तय करता है, कितना 5/12 भाग रेलगाड़ी से, और 7/18 भाग बस से, और जो रिमेनिंग बच गई वो 7 किलोमीटर की दूरी पैदल चलकर तय करता है, तो उसकी कुल यात्रा ज्ञात करनी है, क्या हो जाएगी। तो फिर मैं क्या करूँगा 12 और 18 कोई ऐसा मल्टीपल लूँगा जो 12 और 18 से क्या हो जाए, मतलब कट जाए। तो मैं 216 ले लेता हूँ, 216 ले लिया मैंने, ये और इस तरीके से, यानी कि अगर मैं इसका 5/12 निकालूँ, यानी कि 216 का अगर मैं 5 के बटे में 12 निकालूँ, 12 एकम 12, 12 एकम 12 और 12 अठे 96, 18 पंचे कितना हो जाएगा 90 यूनिट यानी कि 90 यूनिट ये ट्रेन से गया, और 7/18, यानी कि 216 का अगर मैं 7/18 निकालूँ तो 9 दूनी 18, 9
दूनी 18 और 9 तिया 9 चौक 36। ठीक है, तो 7 चौक 28, 2 एकम 2 इंटू में 12, 12 सत्ते 84, 84 जाएगा ये बस से। और बाकी देखो 90 और 84 कितना हो जाएगा, 9 8 17 और 174, 216 में से, यानी कि 16 में से 6 में से 4 जाएगा 2, और 11 में से 7 जाएगा 4, कितना आ गया, यानी कि आपके पास जो 42 बच गया वो क्या है, पैदल। ये आपका पैदल है, जबकि ये कितना दूरी था, ये 7 किलोमीटर था। तो इसका क्या मतलब है, इसको आप अगर इस 42 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7 आएगा। इसको भी आप क्या करोगे, इसको भी 6 से डिवाइड करोगे तो एक्चुअल डिस्टेंस आ जाएगा। अगर आप इसको भी 6 से डिवाइड करोगे तो ये भी एक्चुअल डिस्टेंस आ जाएगा। तो सिंपल से आप क्या कर दो, 216 को आप 6 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा 36, यानी कि 36 किलोमीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आपके पास ऑप्शन बी में देखने को मिल रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 22, एक ये नंबर है 4 वाई 6 8 8 4 8 0 5 और x और 6। ठीक है, ये क्या है, 72 से क्या है, डिविजिबल है, 72 से डिविजिबल है। तो अगर मैं x की बराबर अगर 1 रखता हूँ तो ये 8 से नहीं कटेगा। अगर मैं x की बराबर 2 रखता हूँ तब भी नहीं कटेगा ये। ठीक है, अगर मैं x के बराबर 3 रखता हूँ, अगर मैं यहाँ पे क्या रख देता हूँ, 3 रख देता हूँ, ठीक है, तो 8 6 48 और 8 सत्ते कितना होता है, 56 हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, 3 से कट जाएगा, सॉरी ये 8 से कट जाएगा। तो मैं इसकी जगह क्या रख देता हूँ, इसकी जगह मैं 3 रख देता हूँ, इसकी जगह मैं 3 रख देता हूँ। तो अब मेरे को क्या करना है, 72 से डिवाइड होना था। ठीक है, तो फिर मैं जहाँ से 9 बनेगा वो काट दूंगा, 6 और 3 ये 9 बन गया कट गया, 5 और 4 ये 9 बन गया कट गया, और फिर 8 6 14 4 कितना हो जाएगा 18, ये कट गया। आपके पास क्या बचा, 8 बचा है सिर्फ। ठीक है, 8 बचा है, तो वाई की वैल्यू कितनी होनी चाहिए थी, 8, और भी कुछ बच रहा है क्या, आपके पास सिर्फ 8, 8 बच रहा है, 8, तो वाई की वैल्यू कितनी होनी चाहिए थी भाई, वाई की वैल्यू 1 होनी चाहिए थी क्या, 3 एकम 3, कुछ गड़बड़ हो गई, 6 से 3 कट गया। ठीक है, 6 से 3 कट गया, 5 और 4 कट गया, 8 8 16, 8 से 14 4 18, अच्छा ये बच गए हैं 8 और 8 कितना 16, तो 16 प्लस, यानी कि y की जगह मैं क्या लिखूं कि मेरा 9 से क्या हो जाए कट जाए, तो y के बराबर मैं क्या लिखूंगा, 2 लिखूंगा। तो y के बराबर आपके पास कितनी मिल गई, 2, और x बराबर कितनी मिल गई, 3, और इसका यानी कि 2 और 3 कितना हो जाएगा, 6, तो √6 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, इस तरीके का क्वेश्चन है, सिंपल है, क्या है, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब और प्लस में सी का क्यूब और माइनस का 3 ABC, तो ये 3ABC इस तरीके का है। तो क्या करोगे, ये x और ये x जोड़ो, कितना हो गया 3x, और देखो यानी कि 3.5 और 4 कितना हो जाएगा 7.5, 7.5 प्लस में 1.5 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, तो इजिकल टू में क्या कर दोगे आप, 9 कर दोगे, x बराबर कितना हो जाएगा 3, डायरेक्ट आंसर हो जाएगा बहुत जल्दी। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं क्या कहता है, एक लंबवर्तीय शंकु का आयतन, यानी कि अगर मैं शंकु का आयतन की बात करता हूँ कितना हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि 22/7, आर आपको नहीं पता और एच आपको दे रखा है कितना, यानी कि 12 सेंटीमीटर, और जो इसका वॉल्यूम दे रखा है वो कितना दे रखा है 462। ठीक है, यानी कि 11 दूनी 22, 11 चौक 44 और 11 दूनी 22, 3 एकम 3 और 3 चौक कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 2 एकम 2 कितना हो जाएगा, यानी कि आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 21 इंटू में 7 अपॉन में कितनी हो जाएगी 4, ये आपके पास आर स्क्वायर हो जाएगी। तो बोल रहा है कि इसके आधार का क्षेत्रफल, आधार क्या होता है, देखो इस तरीके से होता है एक शंकु। ठीक है, इस तरीके का एक शंकु होता है, तो आधार क्या होता है, आधार एक सर्कल हो जाएगा, तो सर्कल का एरिया कितना होता है, यानी कि पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 22/7, और आर स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है ये कितनी है 21 इंटू में 7/4, ये 7 से ये 7 कट गया और 2 दूनी 4, और ये 2 एकम 2, 2 एकम 2, 21 इंटू में 11, यानी कि 21 एकम 21 की 2, 21 एकम 21 और 2 कितना हो जाएगा 23/2, यानी कि 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, यानी कि 115.5, यानी कि ऑप्शन सी, ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं, यानी कि इसको आप देखोगे ना तो आपको कैसा दिख रहा होगा, ए का क्यूब प्लस में बी का क्यूब और अपॉन में क्या दे रखा है, ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर माइनस का ए बी, इस तरीके का दिख रहा होगा।
अगर आप इसको खोलोगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि a प्लस में b और a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस में माइनस का ए बी, और इसी तरीके से a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर माइनस का ए बी। इससे ये पूरे से ये पूरा कट जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, a प्लस बी। लेकिन ये क्वेश्चन करने में ना आप में से बहुत सारे लोग क्या कर दोगे, गलती कर दोगे। क्यों, इस पॉइंट की वजह से। ठीक है, अब नीचे से ध्यान से देखो कि अगर ये a का स्क्वायर है, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास कितने जीरो मिलेंगे यहाँ पे, यानी कि पॉइंट के बाद 2 जीरो मिलेंगे। ठीक है, समझ रहे हो ना। अगर मैं इस तरीके से करूंगा तो यहाँ पे भी क्या मिलेंगे, यानी कि ये 2 जीरो मिलेंगे, यानी कि पॉइंट के बाद। और यहाँ पे भी करूंगा तो यहाँ पे भी क्या मिलेगा, पॉइंट के बाद 2 जीरो मिलेंगे। यानी कि जब मैं नीचे से पॉइंट हटाऊंगा तो ऊपर क्या कर दूंगा, 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो a प्लस बी कितना है, 775, और 225 कितना हो जाएगा, यानी कि 1000 हो जाएगा। 1000 को जब मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा कितना हो जाएगा, 1 लाख हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन सेकंड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपके 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और ठीक है, व्हाट्सअप ग्रुप भी है हमारा, उसके अंदर भी आप जुड़ सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम। तो ये जो मैंने 25 क्वेश्चन किए हैं ये आपको सॉल्यूशन समेत टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, वीडियो के 1 घंटे या 2 घंटे के अंदर। ठीक है, तो आप वहाँ से भी जाके देख सकते हो। ठीक है, जय हिंद।